एक बात आज बहुत धीरे से कहना चाहता हूं। शायद ये बात सुनकर मन थोड़ा हिल जाए, शायद भीतर कोई विरोध खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी इसे सुनना, क्योंकि कभी कभी सच शोर नहीं करता, वो बहुत शांत होकर आता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई कर्म तुम्हारा नहीं है, तो सबसे पहले मन क्या कहेगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो गलतियां की है, मैंने ही तो सही फैसले लिए हैं। लेकिन जरा रुककर देखो, ये जो मैंने कहा वो कहां से आया? किस अनुभव से, किस याद से, किस डर से? हम सुबह उठते हैं और तुरंत मन काम पर लग जाता है। आज ये करना है, वो नहीं करना चाहिए, कल ये गलत हो गया, परसों वो सही था। पूरा जीवन इसी जोड़ घटाव में निकल जाता है। कभी किसी से कठोर शब्द बोल दिए, दिन भर मन में चलता रहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं बुरा इंसान हूं। कभी किसी की मदद कर दी और भीतर कहीं गर्व आ गया, मैं अच्छा हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन ध्यान से देखो, इन दोनों ही स्थितियों में एक चीज समान है, ये मैं कौन है? ये जो कह रहा है मैंने किया, मैंने नहीं किया, क्या ये सच में कोई ठोस चीज है या सिर्फ विचारों का एक सिलसिला? बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छा करो तो इनाम मिलेगा, बुरा करोगे तो सजा मिलेगी। धीरे धीरे ये डर हमारी सांसों में बस गया। कोई भी काम करने से पहले मन हिसाब लगाने लगता है, अगर ऐसा किया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? भगवान क्या करेगा? और यही से कर्म बोझ बन जाता है। हम कर्म को नहीं जीते, हम कर्म को ढोते हैं। कभी गौर किया है, जब बच्चा हंसता है तो वो ये नहीं सोचता मैं अच्छा काम कर रहा हूं। जब वो रोता है तो उसे अपराध बोध नहीं होता, वो बस होता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे ऊपर लेबल चढ़ते जाते हैं, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, सफल, असफल, और उन्हीं लेबल के अनुसार हम खुद को देखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन कभी नया नहीं होता, वो हमेशा पुराने का दोहराव होता है। अगर ये सच है, तो जो कर्म मन से होता है वो नया कैसे हुआ? सोचो, अगर गुस्सा आया तो क्या वो पहली बार आया, या वही पुराना गुस्सा बस नए चेहरे के साथ? अगर डर लगा तो क्या वो बिल्कुल नया डर था, या वही पुराना डर जो अलग परिस्थिति में सामने आया? जब कर्म पुराना है तो कर्ता नया कैसे हुआ? ये जो मैं हूं, क्या ये सिर्फ यादों का संग्रह नहीं, डर का, अनुभवों का, सीखी हुई प्रतिक्रियाओं का? और अगर ऐसा है तो फिर दोष किसे देना? अक्सर रात को जब सब शांत हो जाता है, तभी मन सबसे ज्यादा बोलता है। कभी सोते समय अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, 10 साल पुरानी, और दिल भारी हो जाता है। तब लगता है ये मेरा कर्म था, इसलिए आज भी सजा मिल रही है। लेकिन अगर उस क्षण तुम सिर्फ देख सको, बिना खुद को दोष दिए, तो क्या होगा? यही देखने की शुरुआत है। जब तुम किसी नदी को देखते हो तो ये नहीं कहते नदी अच्छी है या बुरी, वो बस बह रही है। अगर नदी में गंदगी है तो तुम समझते हो कारण क्या है। तुम नदी को सजा नहीं देते। फिर अपने मन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों हर विचार के साथ तुम खुद को बांध लेते हो? यही से सवाल पैदा होता है, क्या सच में कोई कर्म तुम्हारा है, या फिर कर्म हो रहा है और तुम सिर्फ उसे देखने वाले हो? इस सवाल को जल्दी मत सुलझाओ, इसे जवाब मत बनाओ, बस इसे साथ लेकर चलो। क्योंकि जब ये सवाल गहराता है, तभी अगला दरवाजा खुलता है और वहीं से समझ की असली यात्रा शुरू होती है। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी कहा गया वो सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, वो देखने की चीज है, महसूस करने की चीज है। हम अक्सर कहते हैं मेरी आदत खराब है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन कभी तुमने ये देखा कि आदत बनती कैसे है?
सुबह उठते ही हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है, बिना सोचे, बिना तय किए। अब बताओ, ये कर्म किसने किया? तुमने या उस आदत ने जो वर्षों से दोहराई जा रही है? और अगर आदत ने किया तो दोष किसका? फिर भी मन तुरंत कहता है, मेरी कमजोरी है, मैं ही गलत हूं। यहीं से आत्मसंघर्ष शुरू होता है। एक आदमी जो हर दिन गुस्सा करता है, शाम को अकेले बैठकर खुद से नफरत करता है, वो कहता है, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पाता? लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसका गुस्सा उसके बचपन से जुड़ा है, उस डर से जुड़ा है जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। जब कोई बच्चा डर के माहौल में बड़ा होता है तो उसका शरीर हमेशा सतर्क रहता है। थोड़ी सी बात पर अंदर से आग उठ जाती है। अब ये गुस्सा उस बच्चे का कर्म है या उस माहौल का परिणाम? कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, परिणाम को मत देखो, प्रक्रिया को देखो। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम कहते हैं, मैंने गलत किया, और वही रुक जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि वो गलत क्यों हुआ। एक स्त्री जो बार बार गलत रिश्तों में फंस जाती है, वो खुद को दोष देती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि उसके भीतर अकेलेपन का कितना गहरा डर है। वो डर उसे किसी भी सहारे से चिपका देता है। अब ये चिपकना कर्म है या मजबूरी? हम कर्म को स्वतंत्र चुनाव मानते हैं, लेकिन अधिकतर कर्म मजबूरी में होते हैं। भूख लगने पर खाना खाना कोई महान निर्णय नहीं है। उसी तरह भावनात्मक भूख में किया गया व्यवहार भी निर्णय नहीं है, वो प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया हमेशा पुराने से आती है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम कहते हो, मैंने गुस्सा किया, लेकिन सच ये है, गुस्सा हुआ। ये भाषा का फर्क नहीं है, ये देखने का फर्क है। जब तुम कहते हो मैंने किया तो तुरंत दोष पैदा होता है, और जब तुम कहते हो हुआ तो समझ पैदा होती है। समझ कभी बोझ नहीं बनती। बोझ हमेशा दोष से आता है। ध्यान से देखो, जब तुम खुद को दोष देते हो तो क्या सच में बदलते हो या बस और दब जाते हो? ज्यादातर लोग दोष से नहीं बदलते, वे टूट जाते हैं। इसलिए दुनिया इतनी तनाव से भरी है। हर इंसान अपने ही भीतर एक अदालत लेकर घूम रहा है, जहां हर विचार, हर भावना, हर गलती पर फैसला सुनाया जाता है। और जज भी वही है, आरोपी भी वही। अब जरा कल्पना करो, अगर ये अदालत एक दिन बंद हो जाए, अगर तुम अपने मन को सिर्फ ऐसे देखो जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग देखता है, न अच्छा न बुरा, बस तथ्य। आज गुस्सा आया, आज डर लगा, आज लालच उठा, बस इतना। तब क्या होगा? तब कर्म बोझ नहीं बनेगा, तब कर्म शिक्षा बन जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना ही क्रांति है, क्योंकि जब तुम देखते हो तो दोहराव टूटता है। तुम्हें अलग से बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं पहले बदलेंगे फिर मुक्त होंगे, लेकिन सच्चाई ये है, पहले देखना आता है, फिर बदलाव होता है, और वो बदलाव बिना संघर्ष के होता है। अब एक और उदाहरण देखो। एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है। वो खुद से लड़ता है, कसम खाता है, डांटता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही। क्यों? क्योंकि उसने धूम्रपान को देखा नहीं, उसने सिर्फ खुद को दोष दिया। अगर वो ये देख पाता कि धूम्रपान उसकी बेचैनी से जुड़ा है, उसके अकेलेपन से जुड़ा है, तो शायद धूम्रपान खुद ही धीरे धीरे छूट जाता। देखना छोड़ने से ज्यादा गहरा है। जब तक ये नहीं दिखता कि कोई कर्म किस प्रक्रिया से आ रहा है, तब तक हम सिर्फ सतह पर रहते हैं।
और सतह पर सिर्फ संघर्ष है। इसलिए जब कहा जाता है कोई कर्म तुम्हारा नहीं है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि तुम जिम्मेदार नहीं हो। उसका अर्थ है तुम दोषी नहीं हो। जिम्मेदारी समझ से आती है, दोष अज्ञान से। जब समझ आती है तो कर्म स्वतः बदलता है, और तब कर्म तुम्हें बांधता नहीं, कर्म तुम्हें सिखाता है। यहीं से अगला प्रश्न जन्म लेता है, अगर कर्म प्रतिक्रिया है, अगर कर्ता सिर्फ स्मृति है, तो फिर स्वतंत्रता क्या है? यही प्रश्न अब हमें और गहराई में ले जाएगा, और वहीं एक बिल्कुल अलग दृष्टि खुलने वाली है। अब ये समझ थोड़ी और भीतर ले चलने की है, क्योंकि अब तक हमने कर्म को आदत, प्रतिक्रिया और मजबूरी के रूप में देखा, लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म धारणा बची रहती है, और वही सबसे बड़ा भ्रम है। वो धारणा ये है कि कोई तो है जो इन सबको देख रहा है, कोई तो है जो कह रहा है मैं समझ रहा हूं। अब इसी को ध्यान से देखने की जरूरत है। जब तुम कहते हो मैं देख रहा हूं, तो ये मैं कौन है? क्या ये देखने वाला कर्म से अलग है, या वही पुरानी स्मृति एक नए नाम के साथ? कृष्णमूर्ति इस जगह पर बहुत तीखे हो जाते हैं। वे कहते हैं देखने वाला और देखा गया अलग नहीं है। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन समझ में पूरा जीवन बदल देता है। एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हें डर लग रहा है। अभी तक तुमने क्या किया? तुमने कहा मैं डर को देख रहा हूं। लेकिन ध्यान से देखो, क्या डर से अलग कोई देखने वाला मौजूद है, या वही डर अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा है? अगर डर ही देखने वाला है, तो फिर दूरी कहां रही? और जब दूरी नहीं रही, तो संघर्ष कहां से आएगा? संघर्ष हमेशा दो के बीच होता है, मैं और मेरा गुस्सा, मैं और मेरा डर, मैं और मेरी आदत। लेकिन अगर ये मैं खुद ही गुस्सा है, खुद ही डर है, तो फिर लड़ाई किससे? ये समझ बहुत धीरे धीरे उतरती है। शुरू में मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगर ये सच हो गया तो पूरा नियंत्रण हाथ से निकल जाता है। फिर सुधार करने वाला कोई नहीं बचता। फिर योजना, संकल्प, आत्म अनुशासन सब अर्थहीन लगने लगते हैं, और मन को यही सबसे ज्यादा डराता है। मन कहता है अगर मैं नियंत्रण में नहीं रहा तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या सच में नियंत्रण से कुछ सुधरा है? अपने जीवन को देखो, जितना अधिक तुमने खुद को दबाया, उतना ही भीतर तनाव बढ़ा। जितना अधिक तुमने खुद को सुधारा, उतना ही भीतर टूटन आई। क्योंकि सुधार हमेशा एक आदर्श से आता है, और आदर्श कभी जीवित नहीं होता। वो कल्पना होता है, और कल्पना के पीछे दौड़ना थकान ही देता है। अब एक और स्तर पर देखो। जब कोई कर्म होता है, तो तुरंत मन कहानी बनाने लगता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये कहानी कर्म के बाद आती है, लेकिन हम समझते हैं कि कर्म कहानी से आया है। असल में कहानी बाद में जुड़ती है। एक आदमी झूठ बोलता है। झूठ बोलने के बाद वो कहता है मैं मजबूरी में झूठ बोलता हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन झूठ पहले हो चुका था, कहानी बाद में आई, और कहानी ही फिर पहचान बन जाती है। फिर अगली बार झूठ बोलना और आसान हो जाता है, क्योंकि अब एक छवि बन चुकी है। यहीं से कर्म पहचान में बदल जाता है, और पहचान जेल बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं पहचान ही बंधन है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं, तो तुम अपने लिए एक सीमा खींच देते हो, और फिर हर कर्म उसी सीमा में घूमता रहता है। अब जरा बिना पहचान के जीने की कल्पना करो।
न अच्छा, न बुरा, न सफल, न असफल, सिर्फ जो हो रहा है उसकी पूरी जागरूकता। इस स्थिति में कर्म क्या होगा? वो प्रतिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया स्मृति से आती है और यहां स्मृति हस्तक्षेप नहीं कर रही। यहां सिर्फ बोध है, और बोध अपने आप में क्रिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अधिकतर लोग सोचते हैं पहले समझ आए फिर कर्म बदले, लेकिन यहां समझ ही कर्म है। जब पूरी तरह देखा जाता है तो वही देखना परिवर्तन बन जाता है। इसलिए कोई अलग से कर्म करने वाला जरूरी नहीं रह जाता। अब एक उदाहरण और देखो। मान लो तुम्हें किसी से ईर्ष्या हो रही है। पुराना तरीका क्या है? खुद को समझाना, ईर्ष्या बुरी है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह समझाना ईर्ष्या को दबाता है, समझता नहीं। नया तरीका क्या है? बस ईर्ष्या को पूरी तरह देखना, उसकी जलन, उसकी तुलना, उसकी बेचैनी, बिना नाम दिए, बिना निष्कर्ष निकाले। जब यह पूरा देखा जाता है तो अचानक ईर्ष्या की ऊर्जा खुद ही बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब उसे ईंधन नहीं मिल रहा। ईंधन कहानी से मिलता है, पहचान से मिलता है। जब कहानी नहीं तो आग भी नहीं। यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ ईमानदार देखना है। और यह देखना बहुत साहस मांगता है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं है, कोई गुरु, कोई नियम, कोई विधि, सिर्फ तुम और जो है। यहीं पर मन बहुत असहज होता है, क्योंकि मन सुरक्षा चाहता है, लेकिन सुरक्षा हमेशा पुराने में होती है, और पुराना बंधन है। स्वतंत्रता अज्ञात में है, और अज्ञात सिर्फ तब खुलता है जब देखने वाला पीछे हट जाता है। अब यह बात धीरे धीरे स्पष्ट होती है कि जब कहा जाता है कोई कर्म तुम्हारा नहीं है, तो उसका अर्थ यह है कर्म तब होता है जब तुम नहीं होते, और जब तुम आ जाते हो तो कर्म सिर्फ बोझ बन जाता है। यह समझ डरावनी भी है और मुक्त करने वाली भी। डरावनी क्योंकि पहचान टूटती है, मुक्त करने वाली क्योंकि संघर्ष समाप्त होता है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सही है या गलत। सवाल यह है, क्या तुम अपने अगले विचार को, अपने अगले भाव को बिना पकड़ के देख सकते हो? अगर हां, तो वहीं अगला दरवाजा खुलने वाला है, और वहीं से कर्म का अर्थ पूरी तरह बदलने वाला है। अब यहां एक बहुत नाजुक मोड़ आता है, क्योंकि अब तक जो समझ बनी है वो सुनने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जीवन में यही सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। मन तुरंत पूछता है, अगर कोई कर्म मेरा नहीं है, अगर करता ही नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसका मतलब यह है कि जो चाहे करो और कह दो यह मेरा कर्म नहीं था? यहीं पर अधिकतर लोग इस समझ को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए अब बहुत साफ देखना जरूरी है। कृष्णमूर्ति कभी भी लापरवाही की बात नहीं करते, वे अराजकता नहीं सिखाते, वे सिर्फ दोष और जिम्मेदारी के बीच अंतर दिखाते हैं। दोष हमेशा अतीत से आता है, जिम्मेदारी हमेशा वर्तमान से। जब तुम कहते हो मैं दोषी हूं, तो तुम अतीत में फंस जाते हो, लेकिन जब तुम देखते हो अभी क्या हो रहा है, तो तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। उपस्थिति ही असल जिम्मेदारी है। एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम सड़क पर चल रहे हो और अचानक किसी को धक्का लग गया। अगर तुम तुरंत कहते हो मैं बहुत बुरा हूं, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, तो यह दोष है। लेकिन अगर तुम देखते हो अभी यह हुआ और तुरंत संभलते हो, माफी मांगते हो, सावधान हो जाते हो, तो यह जिम्मेदारी है। दोष तुम्हें जड़ बना देता है, जिम्मेदारी
तुम्हें संवेदनशील बनाती है। अब अपने जीवन में देखो, जब भी तुमने खुद को दोष दिया, क्या तुम ज्यादा जागरूक हुए या और भारी? ज्यादातर लोग दोष के बाद और सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोष ऊर्जा खा जाता है और बिना ऊर्जा के कोई बदलाव संभव नहीं। अब यह भी देखना जरूरी है कि समाज दोष पर चलता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, गलती की तो शर्मिंदा हो, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया जाता कि गलती को पूरी तरह देखो। जब बच्चा गिरता है तो हम कहते हैं, ध्यान क्यों नहीं रखा, लेकिन ये नहीं कहते, देखो कैसे गिरे, क्या हुआ। धीरे धीरे बच्चा भी देखना छोड़ देता है और डरने लगता है। यही डर बड़ा होकर कर्म में बदलता है। डर से किया गया कर्म कभी स्वतंत्र नहीं होता, वो हमेशा या तो बचाव होता है या हमला। इसीलिए दुनिया में इतना संघर्ष है। हर कोई या तो खुद को बचा रहा है या दूसरों पर हमला कर रहा है। अब जरा एक और गहराई में जाओ। अगर कोई कर्म पूरी जागरूकता में हो तो क्या वो गलत हो सकता है? इस प्रश्न को जल्दी मत टालो। जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो तो उस क्षण तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जागरूकता में दूसरा और तुम अलग नहीं रहते। अलगाव अचेतनता से आता है और अचेतनता पुरानी स्मृति से। इसलिए असली समस्या कर्म नहीं, अचेतनता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अचेतन जीवन ही अनैतिक है। यह बहुत गहरा कथन है, क्योंकि हम सोचते हैं नैतिकता नियमों से आती है, लेकिन नियम हमेशा बाहर से आते हैं और बाहर से आया नियम डर पैदा करता है। डर से कोई सुंदर कर्म नहीं जन्म लेता। अब सोचो, अगर तुम बिना डर के पूरी जागरूकता में जियो तो क्या तुम्हें नियमों की जरूरत पड़ेगी या समझ अपने आप दिशा देगी? यही वो जगह है जहां कर्म ध्यान बन जाता है, और ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, वो जीवन की अवस्था बन जाता है। अब एक और आम भ्रम को देखो। लोग कहते हैं, अगर मैं खुद को दोष नहीं दूंगा तो मैं आलसी हो जाऊंगा। लेकिन क्या यह सच है? असल में दोष ही आलस्य पैदा करता है, क्योंकि दोष के बाद मन थक जाता है। वो कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। लेकिन जब तुम देखते हो बिना दोष के, तो भीतर नई ऊर्जा आती है, क्योंकि अब तुम खुद से नहीं लड़ रहे। लड़ाई में ऊर्जा खत्म होती है, समझ में ऊर्जा पैदा होती है। अब यह भी समझो कि जब कहा जाता है कोई कर्म तुम्हारा नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम और कर्म अलग नहीं रह जाते। तब कर्म जीवन की सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे फूल खिलता है, वो ये नहीं सोचता मैं सही समय पर खिल रहा हूं या गलत, वो बस खिलता है, और उसकी सुगंध किसी नियम से नहीं, उसकी प्रकृति से आती है। उसी तरह जब मन मुक्त होता है तो कर्म स्वाभाविक हो जाता है। अब यह बात धीरे धीरे साफ हो रही है कि समस्या कर्म नहीं, समस्या कर्ता की धारणा है। जब तक मैं हूं तब तक कर्म बोझ है, जब मैं नहीं तब कर्म जीवन है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसे बौद्धिक मत बनाओ। इसे रोजमर्रा में देखो। जब तुम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो और अपने आप को भूल जाते हो, तब थकान नहीं होती, तब खुशी होती है, क्योंकि उस क्षण कर्ता गायब होता है। यही अवस्था ध्यान की अवस्था है, और वही सबसे नैतिक, सबसे सुंदर, सबसे जिम्मेदार जीवन है। अब आखिरी बात जो इस हिस्से को अगले दरवाजे से जोड़ेगी, अगर कर्म जागरूकता से आता है और कर्ता एक भ्रम है, तो फिर स्वतंत्रता
क्या है? क्या स्वतंत्रता चुनाव है या स्वतंत्रता चुनाव से मुक्ति है? यही प्रश्न अब हमें सबसे गहरे बिंदु की ओर ले जाने वाला है, और वही पूरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने वाला है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ने लगती हैं। अब तक जो देखा वो कोई दर्शन नहीं था, कोई विचारधारा नहीं थी, वो सिर्फ देखने की प्रक्रिया थी। अब अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न सामने खड़ा होता है, स्वतंत्रता क्या है? हम अक्सर सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है चुनाव करने की आजादी। मैं ये करूं या वो करूं, ये चुनूं या वो छोड़ दूं। लेकिन कभी ध्यान से देखा कि चुनाव होता क्यों है? चुनाव तब होता है जब भ्रम होता है, जब स्पष्टता होती है। तो चुनाव नहीं होता भूख लगने पर तुम ये नहीं चुनते कि खाना खाओ या नहीं, तुम खाते हो क्योंकि वहां स्पष्टता है। उसी तरह जब किसी स्थिति को पूरी तरह देखा जाता है तो कर्म अपने आप निकलता है, वहां कोई चयन नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, चुनाव अज्ञान का संकेत है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसे जीवन में देखो। जब तुम उलझन में होते हो तभी मन कहता है क्या करूं, और जब तुम साफ देखते हो तो कर्म स्वतः होता है। अब समझ में आता है कि जब कहा गया कोई कर्म तुम्हारा नहीं है, तो उसका अर्थ यह भी है कि कर्म तुम्हारा चुनाव नहीं है, वो जीवन की बुद्धि से आता है। लेकिन यहां मन डर जाता है। मन कहता है अगर मैं नहीं चुनूंगा तो मैं बह जाऊंगा। लेकिन क्या अब तक चुनाव ने तुम्हें शांति दी है? अपने जीवन को देखो, कितने निर्णय, कितने संकल्प, कितनी योजनाएं, और फिर भी भीतर कहीं अधूरापन। क्योंकि निर्णय हमेशा अतीत से आता है और अतीत कभी नया समाधान नहीं दे सकता। अब स्वतंत्रता का एक बिल्कुल अलग अर्थ खुलता है। स्वतंत्रता अतीत से मुक्ति है, न यादों को मिटाना, न अनुभवों को नकारना, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना। जब अतीत वर्तमान में हस्तक्षेप नहीं करता तभी स्वतंत्रता है, और तब कर्म बंधन नहीं बनता। अब यह भी साफ हो जाता है कि जब कोई कर्म पूरी जागरूकता से होता है तो उसका कोई संचय नहीं होता, वो स्मृति नहीं बनता, और जो स्मृति नहीं बनता वो भविष्य को नहीं बांधता। यही कारण है कि जागरूक कर्म कर्मफल नहीं बनाता। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जो काम पूरी उपस्थिति में होता है वो मन में अटका नहीं रहता, और जो मन में नहीं अटका वो बोझ नहीं बनता। अब अपने जीवन के कुछ क्षणों को याद करो जब तुम पूरी तरह किसी काम में डूब गए थे। शायद संगीत सुनते समय, शायद किसी की मदद करते समय, शायद किसी दृश्य को देखते समय। उस क्षण तुम्हें यह याद नहीं था कि तुम कौन हो। वहां न अच्छा था न बुरा, सिर्फ होना था, और वो क्षण हल्का था, जीवन था। वही स्वतंत्रता है, न कुछ पाने की, न कुछ छोड़ने की। अब समझ आता है कि स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है, वो भविष्य में नहीं है, वो अभी है, इसी क्षण जब तुम बिना विचार के देख सकते हो। अब आखिरी बात बहुत सरल है लेकिन बहुत निर्णायक है। यदि कोई कर्म तुम्हारा नहीं है तो किसी कर्म से तुम खुद को परिभाषित मत करो। जो हुआ उसे कहानी मत बनाओ। जो हो रहा है उसे पूरी तरह देखो, और जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चिंता भी एक कर्म है जो अतीत से आता है। अब प्रश्न ये नहीं कि तुम क्या करोगे, प्रश्न ये है क्या तुम आज एक भी क्षण अपने मन को बिना नाम दिए, बिना दोष दिए, बिना दिशा दिए देख सकते हो? अगर हां तो वही पर्याप्त है, क्योंकि वहीं से समझ शुरू होती है, और समझ से कभी हिंसा नहीं निकलती, कभी लालच नहीं निकलता,
कभी भय नहीं निकलता, समझ से सिर्फ स्पष्टता निकलती है, और स्पष्टता अपने आप में करुणा है। अब इस पूरी यात्रा का एक छोटा सा सार, कर्म समस्या नहीं है, समस्या है कर्तापन की धारणा। जब कर्ता हटता है तो कर्म शुद्ध हो जाता है, और जब कर्म शुद्ध होता है तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वो एक प्रवाह बन जाता है। अब ये तुम पर है, क्या तुम इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में देखने का साहस करोगे? अगर ये बात तुम्हें भीतर तक छू गई तो इसे अपने शब्दों में लिखो। अगर तुम्हें लगा कि ये किसी और के लिए भी जरूरी है तो उसे बताओ। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही ईमानदार और गहरे प्रश्न बार बार सामने आए तो इस यात्रा में साथ बने रहो, क्योंकि शायद आज नहीं लेकिन किसी शांत क्षण में ये समझ तुम्हें आजाद कर देगी।